नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज का ये जो विषय है, ये थोड़ा-सा गंभीर विषय ही है, क्योंकि ये सारे सवाल जो है वो पहली बात तो सभी के लिए थोड़ा समझना मुश्किल है और सभी समझ ही नहीं पाते हैं और एक उम्र में रहकर तो कई समय जो है इसे समझना काफ़ी मुश्किल होता है। आपका जितना उम्र बढ़ता जाता है उतना ही जो है इन सारे विषयों में आपके समझ आते रहते हैं। सच में जो है एक जो है हमारे यहाँ पर जो है हमारे आचार्य एक महाराज थे, तो वो कहा करते थे कि 30 साल तक जो है आपके मस्तिष्क जो जो नस होते हैं वो इन सारी चीज़ों के धारण करने के लायक नहीं होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये सारे विषय किसी का तेज़ी से होता है, तेज़ी से खुलता है, किसी का जो है थोड़ा धीरे धीरे ही खुलता है। तो ये सारे विषय गंभीर तो है ही, पर फिर भी क्योंकि कई समय जो है कुछ आप लोगों का ऐसा सवाल आदि आता है, तो इसलिए इन सारे विषयों के ऊपर थोड़ा-सा क्लियर करना भी, मतलब एक स्पष्ट विषय बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं ये सारे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इन सारे वीडियो में कोई व्यू आदि तो आता नहीं है उतना ख़ास जो है, क्योंकि कुछ ही लोग शायद जो है इसे देखते हैं। कुछ ही लोग जो है इसका थंबनेल देख के ही जो है इसे इग्नोर कर देते कि नहीं बाबा इसे नहीं देखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या है, पूजा पाठ के कुछ कॉमन आदि ही बस चाहिए। बाकी उन्हें जो है इन सारे धर्म तत्व आदि से उतना तो मतलब है नहीं। जहाँ तक मेरा तो देखिए, मैं आज से नहीं, मैं अपने कॉलेज के समय काल से जो है इन सारे कार्यों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो अपने सेकंड ईयर से जो है इन सारे कार्यों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इन सारे पत्रिका आदि में लिखाई के साथ उस समय में जो है पत्रकारिता भी करता था, आज भी करता हूँ। तो इन सारे विषयों के साथ जुड़ा हुआ हूँ तब से। तो जहाँ तक मैंने देखा है, लोग इन सारे गंभीर विषयों में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सारे गंभीर विषय में अगर वो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके जो भोगवादी आदि विषय है उससे वो छूट जाएंगे, तो लोग थोड़ा डरते भी हैं। ये एक विषय है। जो भी हो, हम आज के विषय में आते हैं। विषय ये है कि साकार और निराकार पूजा क्या दोनों ही सत्य है? अगर ईश्वर निराकार है तो क्या साकार में पूजन करना वो सही है या नहीं, या फिर जो है साकार में पूजा वो सत्य हो रहा है या नहीं? यहाँ पर हम सत्य के ऊपर बात करेंगे, साकार में निराकार में। और एक जन ने मुझे ये भी एक्चुअली ये सवाल किया कि दादा ये जो हम धूप पूजा आदि, आप धूप पूजा के बारे में कहते हैं या उपचार पूजा आदि विधि के बारे में कहते हैं, खैर यहाँ पर मैं धूप पूजा ही कह रहा हूँ। मतलब धूप पूजा मतलब जो है, मान लीजिए दशोपचार धूप पूजा ही है, उपचार विधि ही है। तो ये भी क्या सत्य है या नहीं? यानी कि ये जो हम पूजा उपचार निवेदन कर रहे हैं अपनी साकार विग्रह की पूजा में, तो ये भी सत्य है या नहीं? तो निराकार ईश्वर निराकार है, ये सत्य है। ईश्वर साकार है, ये भी सत्य है। और ईश्वर को हम जो उपचार विधि आदि के साथ पूजन कर रहे हैं वो भी सत्य है। वो कैसे? अगर ईश्वर निराकार सत्य है, यानी कि ईश्वर जो है सर्वस्व है या ईश्वर सर्व जगह पर है, ईश्वर की पूरी सृष्टि है, पूरे ब्रह्मांड ही ईश्वरमय है, तो फिर साकार भी तो उसी में आता है। ये जो पूजा विधि आदि जो है वो तो उसी में आता है, तो सत्य तो हुआ ही ना। तो निराकार में भी ईश्वर जितना सत्य है, साकार में भी उतना ही सत्य है, पूजा उपचार विधि भी उतना ही सत्य है। अगर एक वाक्य में कहा जाए, ईश्वर परम ज्योति है, आद्या शक्ति है, वो यज्ञ के जो है होमाग्नि है, धूप दीप के धूपाग्नि दीपाग्नि है, मतलब ज्योति स्वरूप है, परम ज्योति है। ज्योतियों की ज्योति, यहाँ पर महाज्योति आप इसे बोल सकते हैं। ईश्वर को हम जो है एक अखंड महाज्योति अगर हम कहें, निराकार रूप की ईश्वर की अगर हम निराकार रूप को एक अखंड महाज्योति कहें, तो उस अखंड महाज्योति से ही जो है ये पूरे विश्व ब्रह्मांड चल रहा है। तो फिर हमारे जो साकार विग्रह में हम जो पूजन कर रहे हैं, तो वो भी तो उस ज्योति का ही एक अंश है। हमारी ये पूजा विधि आदि में भी जो है हम जो उपचार विधि कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, हम पूजन निवेदन कर रहे हैं,
ये भी तो उस युति का ही एक अंश से हम कर रहे हैं। तो हर विषय के साथ ही जो है वो परम शक्ति जुड़ा हुआ है। तो अगर ईश्वर निराकार सत्य है तो ईश्वर साकार भी सत्य है, और ईश्वर की पूजा आराधना विधि के जो उपचार विधि है वो भी सत्य है। क्या होता है, दूसरे कुछ धर्म के लोग जो है, दूसरे कुछ मान्यता के लोग जो है, ऐसे कुछ विषयों के साथ जो है इन सारे विषयों को बता देते हैं हिंदू परंपराओं को लेकर, जो है कि वो पौत्तलिक है, यानी कि वो मिट्टी के मूर्तियों की पूजन करते हैं आदि, इस प्रकार का एक प्रचार वो करते हैं। और इससे क्या होता है, साकारवाद, यानी कि जो मान लीजिए चित्र में पूजन कर रहे हैं, मूर्ति में अपने ईश्वर की पूजन कर रहे हैं, वो थोड़ा उनका मन थोड़ा विचलित हो जाता है, क्या ये जो पूजन हम कर रहे हैं वो सत्य है या नहीं। ये किस लिए होता है जानते हैं आप, किस लिए होता है ये इसीलिए होता है कि आप ये समझते तो है कि ईश्वर निराकार है, पर जो है उसे पूर्णता जब आप साकार में भी उनके पूजन कर रहे हैं तो उनमें जो है उस सत्य को आप कहीं ना कहीं पर जो है गवा देते हैं और माया प्रपंच में फंस जाते हैं, माया प्रपंच में फंस जाते हैं। हमारे उपनिषदों में इस विषय को बहुत सुंदरता से कहा गया है, द्वैत प्रपंच। द्वैत प्रपंच अर्थात जो है, अगर हम अद्वैत की बात करें तो अद्वैत अर्थात जो है जहाँ पर जो है ईश्वर सर्वस्व है, ईश्वर एक महायोति है, ईश्वर जो है एक परम शक्ति है। अगर हम अद्वैत की बात करें तो वहाँ पर कोई मूर्ति विग्रह आदि विषय नहीं होता है। पर वही जो जब जो है हम सेवा पूजन आदि के माध्यम से उनके हम आराधना कर रहे हैं तो हम उनकी साकार रूप के कर रहे हैं, तो वो साकार रूप में भी जो है वो अद्वैत भाव ही जो है। पर मुश्किल क्या होता है, हम द्वैत प्रपंच में पड़ जाते हैं। अर्थात जो है हम मान लीजिए गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं या माता रानी की सेवा कर रहे हैं, तो उस समय हम जो है उन्हें हमारे बच्चे की तरह मानते हैं, हम जो है अपने माँ की तरह मानते हैं। पर विषय क्या है कि हम उन सारे कार्यों में इतना अपने आप को फंसा लेते हैं, एक सांसारिक बंधन उसमें आ जाता है, और हम जो मतलब भाव को, हमारे जो भाव है कि ये हमारी माँ है या फिर ये हमारे बच्चे हैं, इस भाव को जो है, इस भाव को हम क्या करते हैं, हम सांसारिक बंधन में फंसा लेते हैं। तो ये होता है द्वैत प्रपंच। अर्थात हम ये भूल जाते हैं कि वो जगत जननी है, वो जो है वो विश्व रूप के दर्शन, मतलब गोपाल जी जो है उन्होंने विश्व रूप के दर्शन कराए, तो राम लला जो है वो रावण वध भी कर रहे हैं, वो विश्व रूप दर्शन भी करा रहे हैं, वो सर्वस्व है। माता रानी जो है वो जगत जननी है। तो इस भाव को जो है आपको लेना है, भाव में आप जो है सांसारिक भाव में फंस ना जाए, ये मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो साकार सेवा पूजा में हम ज़्यादातर जो है सांसारिक चीज़ों में फंस जाते कि हम उन्हें क्या, और आजकल तो इतना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गया है, लोग जो है घुमाने ले जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कराने ले जा रहे हैं माता रानी को, गोपाल जी को, या फिर उनके घर में कोई और, ज़्यादातर गोपाल जी और माता रानी के साथ ही ये विषय ज़्यादा होता है, और राधा रानी के साथ कुछ है, राधा रानी के जो बाल स्वरूप है उनके साथ भी जो है थोड़ा बहुत ये विषय है, किया जाता है। पर गोपाल जी और माता रानी को ही मैंने ज़्यादातर देखा है, मेरी माँ कह के जो है वो एक टेबल में बैठकर उन्हें खिला रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। मुश्किल क्या होता है, आप ये सब कुछ में बहुत ज़्यादा फंसा देते हैं ना अपने आप को, तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये भाव, आपका जो भाव है, आपका जो मातृभाव है ना, आपका मातृभाव जो है, जगत जननी को आप अपनी माँ मान रहे हैं, जगत जननी को आप अपनी माँ मान रहे हैं, ये आपका भाव होना चाहिए। पर भाव हमारा क्या हो जाता है, सांसारिक हो जाता है। हम जो है उनके लिए ये क्या खाएंगे, क्या वो, ये वो, इसमें फंस जाते हैं, ये उनके लिए ये ड्रेस इस तरह से, वो ये आदि, इसमें फंस जाते हैं। तो एक सांसारिक बंधन जो है
हमें बांध लेता है। तो यही माया बंधन है, यही जो है द्वैत प्रपंच है। अर्थात जब हम मूर्ति में, विग्रह में पूजन कर रहे हैं तो वो तो द्वैत सेवा ही हो रहे हैं। अलग अलग शक्ति रूप में हम, जैसे कि अगर हम उनके पूजन आदि कर रहे हैं तो वो तो द्वैतवाद ही है। हालांकि देखिए, गृहस्थों के लिए कहा गया है विशिष्टाद्वैत ही जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। गृहस्थ जो है अद्वैत को उस प्रकार से नहीं कर पाते। मतलब अद्वैत में पहुंचना एक सन्यासी के लिए ही और एक परम वैरागी के लिए ही संभव है। कभी भी जो है एक गृहस्थ के लिए जो है सच में जो है पूर्णतः अद्वैत में जाना संभव नहीं है। अब जो बड़े बड़े साधक आदि हुए हैं हमारे देश में, जो कि संसार में रहते हुए भी उन्होंने अद्वैत में, जैसे श्री रामकृष्ण को मान लीजिए, तो इनका जो है ये संसार में केवल थे ही, बाकी ये संसार से विरक्त थे। यानी कि जो है संसार में वो कभी लिप्त ही नहीं हुए, संसार में वो थे पर लिप्त नहीं हुए। पर हम सभी जो साधारण लोग हैं वो तो ऐसे नहीं है। मीराबाई जैसे, मीराबाई की वजह से मुझे बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं। एक जन मुझे बहुत उदाहरण दे रहे थे कि तो मीराबाई भी तो जो है, मीरा भाई भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। अरे मीराबाई की एक कहावत है, अगर राजस्थान की तरफ आप जाते हैं, मेड़ता आदि की तरफ कहा जाता है कि कौन सा काजल मीरा नैन में लगाती थी, जो नैन मुड़ के भी घनश्याम देख लेती थी। मीरा काजल में भी घनश्याम देख लेती है। मीरा के लिए गिरधर गोपाल सर्वस्व है, गिरधर गोपाल जो है सर्वस्व है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा जानते मेरा गिरधर गोपाल ही जो है वही जो है सर्वस्व है। ये केवल मूर्ति या फिर एक स्वरूप के विषय नहीं है। यहाँ पर उनके अद्वैत में प्रतिष्ठित उनके वैराग्य इतने ऊंचे प्रकार की है कि हम अगर जो है उस तरीके से सोचकर अपने आप को सोचते हैं तो बहुत मूर्खता हो जाएगी। इनके आधार आदि जो है ये अभ्यास से नहीं होता है, ये सारी आधार जो है ये अभ्यास से नहीं होता है दोस्तों। ये जो है ये आपके इनबॉर्न, मतलब जो है ये दैव आधार है, ये देवताओं की कृपा से ये प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें अभ्यास के माध्यम से नहीं होते। तो मीरा के लिए जो है, मीराबाई के लिए जो है वो शुद्ध चैतन्य है, वो कृष्ण मूर्ति जो है वो शुद्ध चैतन्य है। पर जैसे कि मीराबाई अपने गिरधर गोपाल को चित्तौड़ में रखकर ही जो कि वो वृंदावन गए, उसके बाद जो है वो द्वारका चले गए। तो ये जो विषय है वो प्रपंच, इन सारे विषयों के, जैसे श्री रामकृष्ण देव अपने आखिरी के जीवन में जो है वो दक्षिणेश्वर से, मतलब जिन माँ की उन्होंने आजीवन काल सेवा की, पूजन की, आरती की, दक्षिणेश्वर मंदिर में अपनी साधना के क्षेत्र रहे, वो अपने शेष के जीवन में जो है वो श्यामपुकुर वाटी काशीपुर में जाकर उन्हें रहना पड़ा, वो वहाँ पर जाकर रहे। तो इन सभी के लिए जो है तब वो मानस में पूर्णता, मतलब उनके हर समय वो जो है वो पूर्णता जो है अद्वैत में प्रतिष्ठित है। तो उनके लिए जो है तब विग्रह आदि का विषय नहीं रह जाता है। पर विग्रह में जब वो सेवा कर भी रहे हैं तब भी वो अद्वैत ज्ञान होता है। तो इनसे जो है आप हमारी तुलना मत करनी चाहिए। मतलब हमारे जीवन शैली के साथ या फिर हमारे जो भी भाव आदि के साथ जो है, अगर आप श्री रामकृष्ण देव से, महाप्रभु श्री चैतन्य से, मीराबाई से जोड़कर अगर आप देखते हैं तो आप मूर्खता करेंगे, आप मूर्खता कर रहे हैं। हमें जो है हमारी शास्त्र की ये जो तत्व है, हमें उस हिसाब से सोचना चाहिए। हमें उन ऊंचे आधार, जिनके उच्च कोटि के आधार है, उनके हिसाब से अगर हम सोचने लगेंगे तो मूर्खता ही होंगे। मतलब कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बहुत ही जो है पहले ही जो है हम गिर जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए इन सारी चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना है। वो प्रणम्य है, वो सारे आधार ही जो है अलग होते हैं, उनसे कोई, वो अभ्यास करके आप और मैं नहीं बन सकते, आप और मैं मीराबाई नहीं बन सकते अभ्यास करके। जो है हम कितने ही कृष्ण पूजन करें, कितने ही हम जो है उतने समर्पित करें, नहीं हो सकते। हमें हमारे तरह से बनना होगा। तो साकार में जो है द्वैत प्रपंच में आपको फंसना नहीं है, द्वैत प्रपंच ना हो जाए। अर्थात जो है आप गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इन्होंने ही विश्व रूप दर्शन कराए थे, यही जो है जगत पिता है। तो आपको उस जगत पिता को आप अपने बाल रूप में, उनके बाल रूप में आप सेवा कर रहे हैं।
जगत जननी है, माँ जो है वो जगत जननी है। जगत जननी को आप अपनी माँ के रूप में देख रहे हैं, अपने गर्भधारिणी के रूप में नहीं, आप जगत जननी को अपने माँ के रूप में देख रहे हैं। अगर आप जो है अपने गर्भधारिणी से जो है माँ को जोड़ने जाएंगे, गर्भधारिणी का सम्मान अलग होता है, उनका सम्मान, उनके मातृत्व का विषय अलग होता है, पर यहाँ पर मातृभाव की बात जहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर जो है आपको उन्हें जगत जननी रूप में ही देखना पड़ेगा। जगत जननी आपके माँ है, आपके ये भाव होने चाहिए। अगर आपके ये भाव होते हैं तो आप कभी भी द्वैत प्रपंच में नहीं फंसेंगे। तब आपको ये नहीं लगेगा कि हम जो विग्रह की सेवा कर रहे हैं, माँ की हम जो पूजन आदि कर रहे हैं, ये सत्य है या नहीं। अगर आप जो है माँ को जगत जननी ज्ञान करेंगे, जगत जननी आदि शक्ति निराकार स्वरूप है, महायोति है, माँ जो है ये विश्व चराचर की स्वामिनी है, ये विश्व चराचर की अधीश्वरी है, ये जो महामाया है वो जो है महायोति है, परम योति है, अखंड योति है, और उन्हें ही जो है हम साकार रूप में जो है हम पूजन कर रहे हैं। तो अगर इस विषय का आपको ध्यान रहेगा कि माँ जगत जननी है, तो आपको निराकार भी सत्य लगेगा, साकार भी सत्य लगेगा, और जो उपचार विधि आप निवेदन कर रहे हैं, चाहे धूप पूजा कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आरती ही केवल कर रहे हैं, वो सभी कुछ जो है आपको सत्य लगेगा। पर केवल मात्र जो है वो सांसारिक विषयों में अगर फंस जाएंगे कि ये खिलाना है, वो खिलाना है, मटर पनीर खिलाना है। एक जन मुझे कुछ दिन पहले मैं ब्लॉग देख रहा था, देखिए ये सारी चीज़ें कहने में भी मतलब हर किसी के अपने भक्ति तो होते हैं, पर लोग किस तरह से अपनी प्रपंच में मतलब द्वैत प्रपंच में, माया प्रपंच में फंस जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आज तो जो है गोपू ने, मतलब गोपाल जी को शायद वो गोपू कहते हैं, गोपू आज जो है मटर पनीर खाने के लिए जो है ज़िद कर रहे हैं। अरे मटर पनीर खाने के लिए ज़िद कर रहे हैं, मतलब आप किस तरीके से सांसारिक बंधन में आप फंस चुके हैं, किस तरीके से आप फंस रहे हैं। आप विग्रह सेवा में भी सांसारिक विषयों में फंस जा रहे हैं। तो ये जो है ये आपको बहुत दूर तक नहीं लेकर जाएगा, आप ज्ञान जगत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग सोचते हैं भक्ति का मतलब जो है ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। उस भक्ति में आप टिक नहीं पाएंगे, उस भक्ति में आप गिर जाएंगे। भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है। भक्ति में ज्ञान पथ की जो कठोरता होती है, मतलब अगर आप पूर्ण ज्ञान पथ में जाते हैं तो उसकी जो कठिनाई होती है वो भक्ति पथ में नहीं होती है। भक्ति पथ को सहज पथ कहा जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति पथ में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भक्ति अगर पूरे ज्ञान रहित हो जाता है तो वो लौकिक हो जाएगा, और तभी जो ये माया प्रपंच जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो विषय यही है कि आपको इस विषय को, देखिए मैं आप सभी को कहता हूँ अद्वैत आदि ये तो सभी के लिए होना संभव है ही नहीं। विशिष्ट अद्वैत यानी कि आपके जो इष्ट है वही जो है सर्वेश्वर है, वही जो है सर्वस्व है, ये भाव आप रखिए। यानी कि आपके इष्ट ही जो है, अगर आपके इष्ट जो है माँ दुर्गा है तो वही जो है गणपति हुए हैं, वही जो है लक्ष्मी नारायण हुए हैं, ये भाव आप लाने की चेष्टा करिए। अद्वैत जो है एकदम निराकार जो सत्या होते हैं, मतलब एकदम जो निराकार जो भाव होते हैं वो आप पहले ही नहीं ला पाएंगे, और मुश्किल भी है। तो आप अपने इष्ट को ही परम ज्योति मानिए कि आपके इष्ट ही जो है वो महायोति है, वो परम योति है, वो सर्वस्व है। ये भाव जो है विशिष्ट में ही, जो विशिष्ट अद्वैत में ही अपने आप को पहले प्रतिष्ठित करिए। तो धीरे धीरे आपकी जितने उम्र होंगे तब जाके आप अद्वैत के उस विषय को समझ जाएंगे कि निराकार जो स्वरूप है, कि महायोति विषय जो है, ये तब आप देखिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझ गया हूँ सब कुछ जो है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं समझ जाता तो मैं इतना कुछ बता ही नहीं पाता, क्योंकि अद्वैत में जो समझ जाते पूर्णता वो चुप हो जाते हैं। पर मैंने अपने आचार्यों से जितना सीखा है, जाना है, मेरा कर्तव्य है उतना आप लोगों को बस बताना। बाकी आप लोग इसे समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये लोग आपके समझ के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि सच में ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से एक दिन में नहीं समझा जा सकता।
एक साधना होती है ये जो है दोस्तों। इस साधना के ऊपर चलकर ही जो है इन सारे विषय को समझा जा सकता है। मैं बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा, विशिष्टाद्वैत में अपने आप को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करिए। अपने इष्ट में जो है पूर्णता निवेदन, अर्थात जो है आपके इष्ट ही जो है वो परम ज्योति है, वो महाज्योति है, उसमें ही जो है उस तरह से आप साकार में चिंतन करिए कि आपके इष्ट ही सभी जो है देवी देवता हुए हैं, बाकी के जो भी है। इस प्रकार से सोचिए, देखिएगा आप द्वैत प्रपंच में नहीं फंसेंगे, द्वैत प्रपंच में आप नहीं फंसेंगे इससे जो है। और अद्वैत के कई विषय जो है आप अपने उम्र के साथ जो है समझ पाएंगे दोस्तों। तो द्वैत प्रपंच में आपको नहीं फंसना है। अगर फंसते हैं तब जो है साकार सत्य है या निराकार सत्य है, ये मतलब ईश्वर निराकार है पर क्या साकार में सत्य है, क्या उनके पूजन जो हम कर रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये विषय तब आ जाता है। पर एक बार अगर आप ये समझ जाते हैं, एक बार ये समझ जाते हैं कि आप जिनके सेवा पूजन कर रहे हैं वो जगत के ईश्वरी है या फिर जगत के ईश्वर है, वही जो है परम शक्ति है, वही जो है परम ज्योति है, तब जो है आप द्वैत प्रपंच में नहीं फंसेंगे। सांसारिक विषयों में द्वैत प्रपंच का मतलब होता है हम ईश्वर की सेवा पूजा को बहुत ज़्यादा जो है सांसारिक बंधन में फंसा देते हैं। द्वैतवादी होना कुछ गलत बात नहीं है, मतलब आप एक अलग अलग तरीके से जो है ईश्वर की सेवा पूजन कर रहे हैं, ये कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। कुछ मतलब आलतू फालतू का काम करने से तो अच्छा है कि आप भगवान की सेवा पूजन ही करें। पर मुश्किल क्या है कि उसमें आपको फंस नहीं जाना, आप माया में मत फंस जाइएगा, उसमें जो है माया में मत फंस जाएगा। ईश्वर की सेवा पूजा हमें माया से, बंधन से मुक्ति देने के लिए होता है, ये विषय जो है समझना होता है। वहाँ पर जो शुद्ध चैतन्य का एक बंधन होता है, अर्थात ईश्वर के साथ बंधन होता है। तो सांसारिक बंधन में हमें फंसना नहीं है, द्वैत प्रपंच में नहीं फंसना है। तो साकार की आप जो है पूजन करिए, पर सांसारिक विषयों में मत फंसते हुए, अर्थात जो है जगत जननी जगदीश्वर ज्ञान करते हुए आप सेवा पूजन करिए। तो तब देखिएगा आपको निराकार जितना सत्य लगता है, साकार भी उतना ही सत्य लग रहा है। और जो है आप जिन उपचार विधि के साथ, धूप उपचार के साथ हो या आप जो दूसरे उपचार, षोडश दश उपचार के दूसरे उपचार है या आरती विधि जो भी आप कर रहे हैं धूप दीप से, सभी जो है आपको सत्य ही लगेगा। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। वीडियो लंबा ही हो गया है, ये सारे वीडियो संक्षिप्त में समझाया नहीं जा सकता। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।